I love you, I love you. मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे लगेगा हमारे दरमियान कभी मोहब्बत थी ही नहीं। तो दोस्तों, ड्रामा में जमीन और तू आसमान की नेक्स्ट स्टोरी आपको हैरान कर देगी। एक तरफ जो हुरम है उसने साफ इनकार कर दिया है शाजिल को कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और ना ही हमारा मिलन हो सकता है, क्योंकि मैं बेबस हो चुकी हूँ और मैं अपने बाप की बात को इनकार नहीं कर सकती। एक ऐसा बाप जो मेरा बाप नहीं है, लेकिन उसने सगे बाप से बढ़ के अपना फर्ज अदा किया। जब मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए थे तो उसने मुझे संभाला, मुझे पाला, मुझे बड़ा किया और मेरी तरबियत की, तो मैं उसको कैसे इनकार कर सकती हूँ। और वो ये भी शाजिल को कह रही थी कि मोहब्बत करना एक बहुत ही हसीन ख्वाब है और उस ख्वाब को पूरा कर लेना एक पूरी जिंदगी की हसरत होती है, लेकिन अगर हमारा किस्मत में मिलना लिखा नहीं है तो हम इस पे क्या ही कह सकते हैं। तो उसके बाद वो चली जाती है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि शाजिल जो कि इतना ज्यादा जज्बाती हो चुका है और वो किसी की नहीं सुन रहा, और आपको दिखाया जाता है कि वो गुस्सा भी कर रहा होता है मनाल के ऊपर भी, अपने दोस्त के ऊपर भी, और अपने बाप से भी सही तरह से वो बात नहीं कर रहा, तो वो अब क्या करेगा। और रही बात जोया की, तो वो ब्लैकमेल कर रही है शाजिल को और उसने खुले लफ्जों में उसको धमकी दिया कि अगर हमने आप लोगों से हाथ उठा लिया तो आप लोग सड़क पर आ जाओगे। तो इससे पहले कि मैं ये कुंडली, ये गुत्थी सारी सुलझाऊं कि आगे क्या हो सकता है, मैंने एक दो चीजें नोटिस की इस ड्रामे के बारे में जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो ये है भाई कि खास तौर पर जो शाजिल के सीन है उनको कट किया गया, यानी पूरे सीन नहीं दिखाया जा रहा है। उसकी एक मिसाल भी मैं आपको देता हूँ कि जब हुरम शाजिल से मिलने जा रही होती है और हुरम को उसका फियोंसी, जो उसका फियोंसी बढ़ने वाला है, वो मिलने आता है, ठीक है, तो मैं उस लम्हे की बात कर रहा हूँ। तो जब हुरम शाजिल से मिलने जा रही होती है तो हमें नहीं दिखाया गया कि उनका राब्ता कब हुआ, ठीक है। देखो, हमें ना ड्रामे के अंदर फाइटिंग सीन ज्यादा नहीं चाहिए। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है ना किसी भी ड्रामे के लिए, वो होती है उसकी स्टोरी। फिर उसको आप डायरेक्ट कैसे कर रहे हो, आप उसको बयान कैसे कर रहे हो। यानी हमें भी पता है कि हुरम ने मिलना है शाजिल से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अचानक से दिखाओ कि आमने सामने खड़े हैं और जनाब बात शुरू हो गई है। आप उसका थोड़ा बैकग्राउंड तो बनाओ कि किस तरह से हुरम ने उससे राब्ता किया, या फिर शाजिल ने उसकी मिन्नतें तरले किए कि मुझे आदमी मिलो फलां टाइम फलां जगह पे। तो मैं समझता हूँ कि वो सीन जो है ना वो कट किया गया। इस तरह के और भी बहुत सारे सीन है हमारे शाजिल के, ये डायरेक्टली वो शुरू हो जाता है और कोई पीछे से ना जो फीलिंग्स होती हैं जो हमें दिखाई देनी चाहिए वो नहीं होती। उसके अलावा मैंने एक और चीज नोट की है भाई, एक बाप अपनी बेटी से बात कर रहा है और बड़ी पर्सनल बात हो रही है, तो वहाँ पर एक दो लोगों का साथ खड़े होना, मैं सीएम साहब की, तैमूर की बात कर रहा हूँ, जब वो अपनी बेटी जोया से बात कर रहा होता है और उसको दिलासा देना, जो भी बातें हैं उनकी प्राइवेट, तो रूम के अंदर भाई क्या जरूरत है कि दो बंदे खड़े हैं जनाब। यानी शर्म नहीं आती कि बाहर का बंदा वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, आपके घर का नौकर है, मुलाजिम है, तो उसको बाहर निकाल दो। यानी एक तो सीन कट किए जा रहे हैं शाजिल के, दूसरा भाई ये बंदों वाला चक्कर के नौकर ऊपर ही खड़े हैं। तो भाई बात ये है कि अगर देखा जाए तो जोया भी सीएम की बेटी है और जो हुरम है वो भी उसकी बेटी है। तो जोया और शाजिल की जो लड़ाई है ना वो तब तक रहेगी जब तक हुरम की हकीकत सबके सामने खुल के नहीं आती। तो अब होगा ये कि जैसे ही हुरम ने उसको इनकार किया कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, हम एक नहीं हो सकते, तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा शाजिल है वो दौड़ कर आएगा किसके पास, शाब के पास, और उसको बोलेगा कि देखो मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ और वो भी करती है, तो आप इस तरह से ना करें, ठीक है, वो भी इस रिश्ते में खुश नहीं है, तो आप मेहरबानी करो और अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो। और आपको बता दूं कि जो शाब है वो पहले ही उसको जानता है। जब उसको अरेस्ट किया गया था बाप बेटी को, तो उसके बाद उनको जो बेल करवाई थी, जो छुड़वाया था जिस बंदे ने, वो शाजिल ही था। तो शाजिल जब सामने आएगा ना शाब के और उससे उसकी बेटी का हाथ मांगेगा, तो शाब ये सोचेगा कि मेरी पीठ पीछे मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया, यानी आज उसके चाहने वाला मेरे सामने खड़ा है और यही वजह है कि इसने हमारी हेल्प की थी क्योंकि ये मेरी बेटी में इंटरेस्टेड था। तो उसके बाद वो हुरम से पूछेगा, तो हुरम अपना भरम रखने के लिए अपने बाप के सामने बोलेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बारे बदगुमान हो जाएं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। फिर जो हुरम है वो शाजिल से लड़ेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी इज्जत को आपने हवा में उड़ा दिया और मेरे बाप के सामने आप आ गए, तो इस तरह से थोड़ा ही होता है। तो इस तरह करके ना स्टोरी आगे बढ़ेगी। फिर होगा ये कि जिस तरह से दिखाया जाता है कि सुफियान ने बोला अपने बाप से कि ये जो शाजिल वाला मामला है ना ये मेरे पे छोड़ दी, और उसने वैसे भी शाजिल का एतमाद जीत लिया, तो शाजिल ने उसको बता दिया ऑलरेडी कि एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और यही वजह है कि सीएम की बेटी जो है ना उसके लिए मैं कोई खास दिलचस्पी नहीं रखता। तो सुफियान तो अपना वही काम करेगा जो वो करना चाहता है। तो बेसिकली ये जो फैमिली है ना, सुल्तान और शाजिल, ये सुफियान, ये गरीबों के ऊपर ना उनके हक के ऊपर ये डाका डालते हैं। तो होगा ये कि जो होटल है शाब का, उसके ऊपर बंदे भेजेगा कौन, सुफियान, कि ये जो आपका होटल है ना इसको खाली कर दो। फिर वहां पे शाजिल एंट्री मारेगा और उन बंदों को वहां से भगाएगा और उनकी लड़ेगा और शाह बोलेगा कि आप भाई हमारे मामले में मत आओ,
आप हमारी बेटी के लिए सब कुछ कर रहे हो। तो मामला यहाँ तक जो है ना वो फंसा हुआ है भाई साहब कि जोया जनाब जो है वो सीएम की बेटी, और रही बात जो हुरैम है वो भी उसी की बेटी है। तो एक वक्त में ऐसा होगा कि जैसे शाजिल ना बार बार इनकार कर रहा है सीएम को, तैमूर को, कि मैं एक अलग टाइप का बंदा हूँ और मैं अपने बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो जिस चीज से मैं इनकार करता हूँ फिर वहाँ मैं नहीं जाता। और ये बात शाजिल ने जोया से भी की है। तो उसने उसको ब्लैकमेल किया, डराया, धमकाया। तो शाजिल जो है ना वो नहीं झुकेगा, वो इंतजार करेगा, ठीक है। और एक वक्त में आपको दिखाया भी जाएगा, मे बी ये चांसेस हैं कि जोया से उसकी मंगनी करवा दी जाए शाजिल, और उधर से जो हुरैम है उसकी भी मंगनी शायद हो चुकी है। तो शादी से पहले एक हकीकत खुलेगी कि हुरैम कौन है और ये किसकी बेटी है और शहाब कौन है। तो उस वक्त जो है ना वो मामला तब्दील हो जाएगा, और उस वक्त ये सोचेगा तैमूर के ठीक है शाजिल जो है वो अगर मेरी एक बेटी से मोहब्बत नहीं करता, शादी नहीं करना चाहता, तो हुरैम से तो करता है ना। तो आई थिंक उसको ज्यादा खुशी होगी। अब फिर एक और चीज है कि जो जोया है वो अपनी बहन के लिए क्या करेगी, फिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान करेगी। तो इस ड्रामे का जो टाइटल है वो तो है यही कि जमीन और आसमान, तो वो तो दोनों वैसे भी मिल नहीं सकते। तो देखते हैं कि ड्रामे का जो एंड है वो किस तरह का होगा, बट मुझे लगता है कि हैप्पी एंड ही होगा। और अभी जो इसकी 9-10 एपिसोड आई हैं और ये ड्रामा जिस तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो बहुत कुछ होगा। और एक वक्त में हुरैम इतना फंस जाएगी कि उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा सिवाय शाजिल के। और वैसे भी जोया की बात वैलिड ही है कि अगर हम आपके सरों से हाथ उठा लें तो आप लोग सरहद पे आ जाओगे। तो ये तुम नहीं चाहोगे कि आपकी मामा यानी आपका जो बाप है सुल्तान, वैसे बाप को मामा बोलता है, अब्बासी कर दे। शुरू वाली 2-3 एपिसोड में तो बस ठीक है, चलता है, लेकिन अब अगर बार बार मामा मामा करते रहोगे बाप को तो थोड़ा अजीब तो लगता है। तो यहाँ पर जो शाजिल है वो थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जिस इंसान ने, जिस फैमिली ने हमें इतना बड़ा इंसान बना दिया, पैसे वाला, और सब कुछ हम उनके जरिए ही कर रहे हैं, तो जब वही हमारे खिलाफ हो जाएंगे, इतने सालों का हमारा प्यार, हमारा रिश्ता है। यानी शाजिल ने ये बोला है जनाब जोया को कि हम बचपन में एक साथ बड़े हुए, खेले कूदे, तो इसका मतलब ये है कि 20-25 साल की ये रिश्तेदारी और दोस्ती है ना भाई। तो मैं फिर से वही कहूंगा कि आगे से भी कोई गैर नहीं है, हुरैम ही है। तो बस वो गुत्थी सुलझानी है कि वो बेटी तैमूर की है, और फिर क्या बेटी अपने बाप को माफ करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। और उसके ऊपर अब हक जो है ना वो शहाब का ही है। अब जो शहाब को पटा लेगा वो हुरैम को पटा लेगा। तो देखते हैं कि जो शाजिल है वो शहाब को किस हद तक अपने करीब कर सकता है। हाँ, अगर तो वो होटल जो है जिसके ऊपर सुफियान कब्जा करना चाहता है, और ये वैसे भी ये कब्जा गिरोह है सारे, चाहे सुल्तान है, चाहे सुफियान है, चाहे उसका जो दोस्त है जिसने 2 करोड़ रुपया उनको दिया था अकबर को, और वो होटल चाहता है। तो अगर तो शाजिल उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, अपने बाप के भी और सुफियान के भी, और चाहता है कि मैं हुरैम और उसके बाप को इस कब्जा गिरोह से बचाऊं, और अगर वो बचाने में कामयाबी हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसने रास्ता जो है ना वो अपना साफ कर लिया है। और फिर शहाब जो है वो इनकार नहीं करेगा, और कोई ऐसा भी एक उसके अंदर एक थ्रिलिंग और एक नया सस्पेंस डाले कि जहाँ पर हुरैम जो है फंस जाएगी और उसका फियांसी उसके काम नहीं आएगा, और फिर शाजिल ही है जो उसको वहां से बचाएगा। तो शहाब को लगेगा कि इसके लिए, मेरी बेटी के लिए जो ठीक इंसान है वो शाजिल ही है। तो भाई साहब ये है इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी। खैर जितनी भी अब नेक्स्ट इसकी एपिसोड आएंगी तो उनको देखते हुए मजीद जो है इसकी स्टोरी का हमें अंदाजा हो जाएगा। जो मुझे लगा मैंने आपके सामने रख दिया, बाकी आपको क्या लगता है ये तो आपने मुझे कॉमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।